और अब चलिए आपको दोनों ही प्रदेश, देश और दुनिया की वो खबरें दिखाते हैं जो ट्रेंड में है। सबसे पहले दुनिया की खबर पर नजर डालते हैं। पुर्तगाल के लिडोसो के एक जू में आग लग गई है, जिससे हाहाकार मच गया। खबर है कि बुझाने की आग पर काबू पाने की कोशिश में कई फायर फाइटर्स भी जख्मी हो गए। स्पेन की सीमा पर लगी इस आग को बुझाने की जद्दोजहद जारी है। आग की लपटें पूरे जंगल को अपने आगोश में लेने के लिए बेचैन है फायर फाइटर्स। इसके दायरे को कम करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बीती रात से लगी आग का दायरा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आग की लपटें पूरे जू को खाक करने पर आमादा हैं। यह आग स्पेन की सीमा के लिंडोसो इलाके में लगी है। पहली चिंगारी राष्ट्रीय उद्यान से उठी और पूरे इलाके में फैलने लगी, जिसके बाद आग बुझाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से अग्निशमन दलों ने मोर्चा संभाला। हालांकि आग की जद में आने से कई फायर फाइटर्स के झुलसने की भी खबर है। आग का बढ़ता दायरा आसपास के रिहायशी इलाकों में भी फैल सकता है, लिहाजा लोगों को इससे दूर रहने की सलाह दी गई है। लिंडोसो पुर्तगाल में पड़ता है, जो शराब उत्पादक क्षेत्र है। यहां आमतौर पर जमीन नम रहती है, लेकिन बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं की वजह से आग तेजी से फैलती दिखी। बुल्गारिया के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद से वहां पे कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। भयानक आग में कई एकड़ जंगल खाक हो गए हैं। जंगलों में लगी ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। आग ने कई घरों को जलाकर राख कर दिया है। भीषण आग के बाद उठती ये ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का ऊंचा ऊंचा गुबार तस्वीर दक्षिण पश्चिमी बुल्गारिया की है, जहां जंगलों में लगी भीषण आग लगातार भड़क रही है और अब रिहायशी इलाका भी इस आग की चपेट में आ गया है। जंगल की आग के रिहायशी इलाके में पहुंचने की वजह से चारों तरह का मंजर कितना भयावह है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। इस भीषण आग में कई मकान जलकर राख हो चुके हैं। भीषण आग की वजह से सड़क के जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़क पर हालात बेहद डरावने हैं। जंगल के बीच से आग की लपटों के बीच गाड़ियां गुजर रही हैं। आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें दूर से ही साफ दिखाई दे रही हैं और तेज हवाओं की वजह से इस आग का दायरा और बढ़ता जा रहा है और कई गांव के गांव इस भीषण आग में जलकर स्वाहा हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन की टीम जंगल और रिहायशी इलाके में लगी इस भीषण आग पर काबू करने की कोशिशों में जुटी है। गाजा में हजारों बच्चे भूख की वजह से कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जब भी लोग खाने के लिए दौड़ते हैं तो इजरायली फोर्स उन पर गोलियां बरसाती है। आपको गाजा से एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, जरा देखिए एक वक्त की रोटी के लिए लोग किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं। ये हुजूम खाने के एक दाने और निवाले की तलाश में उमड़ा है। गाजा में अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए लोग तरस रहे हैं और इसी हालत के बीच लोग एक वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गाजा में जैसे ही खाद्य सामग्री लेकर एक ट्रक पहुंचा, लोग अपने हिस्से का खाना लेने के लिए दौड़ गए। हजारों की भीड़ जमा हो गई और खाने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले खाने की तलाश में निकले खान यूनिस, जिक्किम और गाजा में लोगों पर गोलियां बरसाई जा चुकी हैं। इजरायली फायरिंग में कई मासूम बच्चों की जान गई है। गाजा में भूख से तड़प रहे लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए मिस्र, मोरक्को, जॉर्डन और संयुक्त राष्ट्र मदद को तैयार है। गाजा में खाना पीने के साथ जरूरी दवाइयां भेजी जा रही हैं, लेकिन इन वाहनों को बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है। ऐसे में अगर एक ट्रक भी गाजा में दाखिल होता है तो खाने के लिए लूटपाट मच जाती है। मॉनसून के महीने में दुनिया के कई हिस्से में सैलाब से तबाही मची है। रोमानिया में अप्रैल के महीने में हाहाकार मचा है और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट सहित कई शहर में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ऐसी तबाही उतर रही है जिससे रोकना मुश्किल है। ब्रोश्तेनी, होल्दीत्सा, गायनेस्टी, दोरोतेया, इन शहरों के अलावा रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में जंगल और पहाड़ से उतरती तबाही ये बता रही है कि रोमानिया पर कुदरत जरा सा भी मेहरबान नहीं है। बुखारेस्ट में बारिश के साथ ऐसा तूफान आया जिसने कई शहरों को अपनी जद में ले लिया। पहाड़ से इतना पानी उतरा कि पूरा शहर लबालब हो गया। पानी में बहती इस कार को देखिए।
पुलों पर चढ़ते पानी का ऐसा प्रहार है कि सड़कों से गाड़ियां गुम हो चुकी हैं। रोमानिया में कुदरत का यह रौद्र रूप अप्रैल महीने से जारी है। रासनोव शहर में भी बारिश अपना पूरा जोर लगा रही है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में भी नदियां बेकाबू हो चुकी हैं और पूरे शहर में सैलाब का साम्राज्य है। दुनिया के कई देश बारिश और बाढ़ से ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं जहां पे लगता है कि सारा सिस्टम ही फेल हो गया है। बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित है। हम बात कर रहे हैं पोलैंड की, जहां पे भारी बारिश और बाढ़ के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। और भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने पोलैंड की सड़कों पर कोहराम मचा दिया। सड़क पर इतना पानी है जैसे समंदर किनारे लहरें हिलोरे मार रही हों। पानी की रफ्तार देख लीजिए। मकानों को खतरा, दुकानों को खतरा, इंसान जिंदगी भी खतरे में है। सड़क पर आए सैलाब और तमाम मुश्किलों के बीच आवाजाही जारी है। जिन लोगों को जरूरी काम है वो बाढ़ के बावजूद अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं। पानी को चीरते हुए गाड़ियां और कई कार समंदर बनी सड़कों से गुजर रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया है, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये सिर्फ एक सड़क या चौराहे की बात नहीं, हर तरफ एक जैसा हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी ने पूरे इलाके को घेर लिया हो और ये आसमानी आफत पोलैंड के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। मॉनसून के महीने में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचा दिया कि अब पहाड़ और मैदान के साथ साथ रेगिस्तान में भी कोहराम मच गया है। सड़कों पर पानी और उसमें सराबोर हो रही गाड़ियां। ये वही सऊदी अरब है जहां किसी जमाने में लोग एक बूंद बारिश के लिए तरसते थे। अब उसी सऊदी अरब में कुदरत कुछ इस तरह मेहरबान हुआ है कि लोग मुसीबत में हैं। सऊदी अरब का अभा इलाका पानी में डूब चुका है। सैलाब ने रास्ता रोक लिया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। यहां इतनी बारिश हुई कि सीवर सिस्टम फेल हो गया और पानी सड़कों पर आ गया। सऊदी का अभा इलाका पहाड़ी इलाके के नीचे बसा है। ऐसे में थोड़ी सी बारिश निकले, इलाकों में मुसीबत खड़ी कर देती। सऊदी अरब में हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव हुआ है। इसका असर मध्य पूर्व के देश में देखा जा रहा है। पिछले कुछ साल में सऊदी अरब के बड़े शहरों में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। मॉनसूनी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया और थोड़ी देर में तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों और दावों की पोल को खोल कर रख दी। और भारी बारिश के बाद राजधानी पटना की सड़कें लबालब हो गईं। सड़कों पर कई कई फीट पानी जमा हो गया। महज कुछ घंटे की बारिश ने पटना को पानी पानी कर दिया और राजधानी के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी ही पानी दिखाई दिया। पटना जंक्शन के पास भारी जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को इधर से उधर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कई रास्तों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है और लोग मजबूरी में तालाब बनी सड़क से गुजरने को मजबूर है। वहीं राजधानी पटना में जल भराव के बाद ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर निगम की टीम जल भराव वाले इलाकों से पानी निकालने में जुटी है, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिशों का असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सैलाब जैसी स्थिति है और इसकी जद में कुछ जो भी आ रहा है वो सब कुछ तबाह हो रहा है। यहाँ पे सिंचाई की एक पाइपलाइन सैलाब में बह गई, जिसके फटने से पूरे इलाके में पानी फैल गया। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कोहराम के बीच कई बार मानवीय भूल की वजह से मुसीबत दोगुनी हो जा रही है। ये वीडियो लाहौल और स्पीति के लरी नाला की है, जहां सिंचाई का एक पाइपलाइन फट गया
जिससे आसपास के इलाकों में सैलाब आ गया। पाइपलाइन का पानी आसपास के 20 से ज्यादा घरों में घुस गया और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से जवाहर नवोदय विद्यालय की पाइपलाइन बह गई और इससे निकला पानी पूरे इलाके में फैल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ के बगीचे की सिंचाई पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है और आसपास का पूरा इलाका दलदल में तब्दील हो गया। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके का यातायात भी प्रभावित हुआ। लाहौल और स्पीति में पिछले कई दिनों से बारिश के साथ बादल फटने और फ्लैश फ्लड्स की वजह से लोग हलकान हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों में उफान आ चुका है। चमोली की अलकनंदा नदी में कोहराम मच गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है। लैंडस्लाइड बारिश और सैलाब की वजह से उत्तराखंड की कई नदियों में खलबली मची है। ये अलकनंदा नदी है जिसका जल स्तर बढ़ चुका है और आसपास के इलाके के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अलकनंदा में आए उफान के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। चमोली पुलिस ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है ताकि लोगों को सचेत किया जा सके। दिक्कत सिर्फ अलकनंदा के बढ़ते जल स्तर से ही नहीं है, बल्कि इसकी वजह से बहमकपाल गांधी घाट और बामणी गांव के पास नदी में उफान आ चुका है, जिससे इन इलाकों में सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। अलकनंदा में आए उफान की वजह से चमोली के पिपलकोटी थराली और रुद्रप्रयाग के घाट और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। एमपी की मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट जमकर फटकार लगाया है, लताड़ा है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दी गई टिप्पणी पर सार्वजनिक तरीके से माफी नहीं मांगने पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि विजय शाह कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि मंत्री का आचरण अदालत को उनकी मंशा और ईमानदारी पर संदेह पैदा कर रहा है। विजय शाह की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और यह ऑनलाइन मौजूद है और इसे अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह की माफी से आपका क्या मतलब है? ऑनलाइन माफी उनके इरादों को दर्शाता है, इससे उनकी ईमानदारी पर और शक होता है। कोर्ट ने मंत्री के बयानों की जांच के लिए एसआईटी को 13 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने 87 लोगों से पूछताछ की है और वर्तमान में बयानों की जांच कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में स्वयं सेवकों के साथ जमकर बवाल हुआ है। यहाँ पे आपसी विवाद के बीच स्वयं सेवक आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट होने लगी। और बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में कई सेवा दलों के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्वयं सेवकों के बीच कुर्सियां चलती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक करने को लेकर सेवा दल के कार्यकर्ताओं के बीच पहले कहासुनी शुरू हुई, जो हाथापाई में बदल गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान लोगों के हाथ जो आया वो उसी से दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दिया। एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी गई, बाल्टी बर्तनों से एक दूसरे पर वार किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में सेवा दलों के बीच ये मारपीट काफी देर तक चलती रही, जिसकी वजह से मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान किसी श्रद्धालु ने मारपीट का ये वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के दरभंगा में उपद्रवियों ने चलती ट्रेन में जमकर तांडव मचाया। उपद्रवी लाठी डंडों और बेल्ट लेकर यात्रियों पर टूट पड़े और उनकी जमकर पिटाई कर दी। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर यात्रियों की जान और उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे है।
चलती ट्रेन में यात्रियों के साथ उपद्रवियों की मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई युवक लाठियों, डंडों और बेल्ट से यात्रियों पर हमला करते हुए दिखाई दिए। ट्रेन में यात्रियों के साथ मारपीट की यह घटना शीशो हाल्ट पर हुई, जहां दरभंगा पटना पैसेंजर ट्रेन में दबंगों ने छात्रों और यात्रियों पर हमला बोल दिया। ट्रेन की बोगी के अंदर शुरू हुई यह मारपीट प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। हमलावर दबंगों ने छात्रों और यात्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वायरल वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि दंबग युवक बेल्ट और लाठी डंडे के साथ बुरी तरह यात्रियों को पीट रहे हैं। इस दौरान कई यात्री अपनी जान बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, फिर डर के मारे वापस कोच में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में छात्रों और यात्रियों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडई थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कल्याण के एक कोचिंग सेंटर से, जहां पे मनसे कार्यकर्ता ने यहां पे कोचिंग सेंटर के संचालक को मारा पीटा। पहला थप्पड़, फिर बोतल से हमला, दूसरा थप्पड़, फिर तीसरा थप्पड़ और चौथा थप्पड़। ये एमएनएस की ताजा गुंडगर्दी की गूंज है। मुंबई के कल्याण में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला। छात्रों ने शिकायत की थी कोचिंग में मनमानी फीस ली जा रही है और बदले में क्लास नहीं ली जा रही है। फिर क्या था? मराठी अस्मिता के नाम पर कार्यकर्ता सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर पहुंच गए और संचालक सिद्धार्थ सिंह चंदेल पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। संचालक हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन एमएनएस कार्यकर्ताओं पर इसका जरा सा भी असर नहीं पड़ा। एमएनएस कार्यकर्ताओं को छात्राएं अपनी शिकायत बताते रहे और संचालक पर हमला होता रहा। वो बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मुंबई से ही एमएनएस कार्यकर्ताओं की मनमानी का दूसरा वीडियो सामने आया है, जहां एक स्कूल प्रिंसिपल को हिंदी पढ़ाने को लेकर धमकाया गया है। मंडला में 2 एम्बुलेंस जाम में फंस गई। जानकारी के मुताबिक यहां पर एक धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी। हैरानी की बात यह कि 2 घंटे तक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही, लेकिन किसी भी ट्रैफिक कर्मी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मंडला में 2 घंटे तक लगे लंबे जाम ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हुई। 2 एम्बुलेंसेस जाम में फंसी रही। सायरन बजता रहा, लेकिन इसकी आवाज मानो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के कानों तक नहीं पहुंच पाई। मरीज, तीमारदार और एम्बुलेंस का ड्राइवर सब परेशान रहे। दरअसल यहाँ पर एक धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के दौरान ट्रैफिक इतना अव्यवस्थित हो गया कि यातायात विभाग के बस में ही नहीं रहा, जबकि यात्रा आयोजकों की तरफ से इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। डीजे की धुन में भक्त नाचते रहे और मरीज परेशान होते रहे। गनीमत थी कि कोई अनहोनी नहीं हुई और बमुश्किल दोनों एम्बुलेंस करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाली जा सकी। यूपी के कानपुर में एक बीडीओ साहब कैमरे में रिश्वत लेते हुए धरे गए। खास बात यह कि ये साहब कुछ दिन बाद रिटायर्ड होने वाले हैं, लेकिन रिश्वतखोरी की कमाई का ऐसा चस्का लगा कि जाते जाते इसे चखने से बेचैन दिखे। चेक कर लो एक बार, आज मान लो। 45 नहीं है, आप चेक तो करेंगे। कानपुर के बिधनू ब्लॉक के बीडीओ साहब की आवाज में इतनी नरमी इसलिए है क्योंकि उनके हथेलियों में नोटों की गर्मी है। बीडीओ साहब रिटायर होने वाले हैं और जाते जाते रिश्वत का आखिरी मजा चख रहे हैं। कानपुर के ब्लॉक गेट के पास एक ट्रक वाले ने गलती से टक्कर मार दी, जिसके बाद बीडीओ साहब ने ट्रक को थाने में खड़ा करवा दिया। ट्रक छोड़ने के लिए 3 लाख की मांग की गई और फिर 45,000 में सेटलमेंट हुआ। लेकिन रिटायर होने से पहले बीडीओ साहब की भूख और बढ़ गई। वो 45,000 की जगह 50,000 की मांग करने लगे। जरा सुनिए किस बेशर्मी से वो और पैसों की मांग कर रहे हैं। रिटायर होने जा रहा हूँ, बहुत ऐसा है तो 5,000 मैं खर्च कर दूंगा, लेकिन 45 का। रिश्वतखोरी के इस खेल में ब्लॉक प्रमुख भी शामिल थे, जो बीडीओ की कुर्सी के ठीक बगल में बैठकर पैसों का मोल भाव कर रहे थे। और अब बात करते हैं ऑपरेशन महादेव की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों को चुन चुनकर
रसातत में पहुंचा रहे हैं। और पहलगाम हमले के 3 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। श्रीनगर के पास लिडवास में एनकाउंटर में सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। सेना का अभियान, आतंकियों से चुन चुन कर लेंगे इंतकाम, और आखिरकार पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। पहलगाम हमले का मददगार भी अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। आतंकी नंबर 1 हाशिम मूसा ढेर, आतंकी नंबर 2 सुलेमान साहा ढेर, आतंकी नंबर 3 अबू हमजा ढेर। तीनों आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाकर सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस ऑपरेशन को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। सुरक्षा बल इलाके में पहले से ही सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जब इन आतंकियों का पता चला, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। दोनों तरफ से घंटों मुठभेड़ चलती रही, लेकिन आतंकी सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। फिर उनकी गोली का शिकार हो गए। मंडला में शराब ठेकेदार और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष में विवाद हो गया है। बंदूक लेकर पहुंचे शराब ठेकेदार ने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष की कार को घेर लिया। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। हाथ में बंदूक, चेहरे पर गुस्सा, ये तस्वीर मंडला की है। यहाँ पर शराब ठेकेदार और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया। शराब ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ एनएसयूआई जिला अध्यक्ष की कार का पीछा किया और एक सुनसान जगह पर उनकी कार को रोक दिया। कार से उतरते ही शराब ठेकेदार बंदूक लेकर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष को धमकाने लगा। मामला बमहनी थाना क्षेत्र का है। पूरा मामला शराब से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक शराब ठेकेदार राजेश पटेल और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आशीष जैन के बीच विवाद पुराना है। एनएसयूआई ने जिले में शराबबंदी को लेकर मुहिम छेड़ी हुई थी, जो अब बंद हो गई। आरोप है कि एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अब पड़ोसी जिले बालाघाट में शराब कारोबारी हो गया है और अब वो बालाघाट से मंडला में शराब लाता है, जिसे रोकने के लिए मंडला का शराब ठेकेदार रात में गश्त करता है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के अजमेर में नकाबपोश बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट मालिक को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। रेस्टोरेंट पहुंचे तीनों बदमाशों ने उन्हें लाठी डंडों से इतना पीटा कि उसके दोनों हाथ टूट गए। ये हमला क्यों हुआ, पुलिस को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। 3 नकाबपोश गुंडों ने हांडी रेस्टोरेंट के मालिक को इतनी बेरहमी से मारा कि वो अधमरा हो गए और उनके दोनों हाथ टूट गए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर को गौर से देखने पर पता चलता है कि रेस्टोरेंट मालिक पर 3 बदमाशों ने एक-एक कर लाठी डंडों से जमकर हमला किया। नकाबपोश बदमाश उसे उस वक्त तक मारते रहे जब तक वो जमीन पर नहीं गिर गए। थोड़ा संभल कर जब रेस्टोरेंट मालिक खड़ा हुआ तो उस पर फिर से डंडे बरसाए गए। राजस्थान के पुष्कर इलाके में हुई इस घटना की जानकारी पुलिस को भी है, लेकिन 5 दिन गुजरने के बावजूद अपराधी पकड़ से बाहर हैं। वायरल हो रहे वीडियो में इस शख्स पर हमला क्यों किया गया, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है माना जा रहा है। आपसी विवाद की वजह से रेस्टोरेंट के मालिक पर हमला किया गया। पुष्कर पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ पे एक सिपाही की पत्नी ने दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मृतक सौम्या कश्यप ने खुदकुशी से पहले अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया है। और खुदकुशी से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट में मृतक सौम्या ने बख्शी का तालाब थाने में तैनात अपने सिपाही, पति और बहनोई समेत ससुराल पक्ष को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार बताया। इसका जीजा रायबरेली पीएससी पुलिस में है, संजय नाम उसका। इसका रंजीत भाई है, वो एडवोकेट है। वो कहता हम वकील हैं और हम तुझे बचा लेंगे, इसको मार दे। तो ये लोग मुझे इतना मरवाते, टॉर्चर करवाते, बहुत मरवाते पिटवाते हैं। खुदकुशी से पहले बनाए इस वीडियो में महिला ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सुसाइड के लिए मजबूर करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मैं मरूं तो योगी जैसे यहाँ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाए। योगी जी, मोदी जी कहते हैं बेटियां बढ़ाओ बेटियां बचाओ।
महिला का खुदकुशी की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और खुदकुशी से पहले वायरल हुए महिला के वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसी ने मिलकर अमृतसर से हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया। ये हथियार ड्रोन से लाए गए थे। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने साथ मिलकर चलाए गए इस ऑपरेशन के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस हथियार का सीधा लिंक ISI से है। कारतूस घातक हथियार, पिस्टल और पैसे हथियारों की इतनी बड़ी खेप अमृतसर पुलिस के हाथ लगी है। सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने हथियारों का जो जखीरा बरामद किया है उसके लिंक ISI से जुड़े हैं और इसके सरगना राणा का संबंध आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। पुलिस ने इन हथियारों के साथ 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। 5 व्यक्ति जोबन, गोरा, जसप्रीत, सनी और शहनशाह, इन 5 को हमने कलेर गांव है वहां पे हमारी टीम ने नाकाबंदी करके इनको I-20 कार में इनको रोक के इनके पास से ये सारी रिकवरी इफेक्ट करी है। जांच में खुलासा हुआ है कि नव पंडोरी नाम के शख्स ने ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगाए थे, जो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंगस्टर का सहयोगी है। पंजाब पुलिस सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर टेरर, नारकोटिक्स और गैंगस्टर के नेक्सस को तोड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है। ये कामयाबी उसी ऑपरेशन का हिस्सा है। बड़वानी में खाद नहीं मिलने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों ने अंजड़ बड़वानी रोड पर प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। खबर लगते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर चक्का जाम खुलवाया। बड़वानी में खाद नहीं मिलने से किसानों में खासी नाराजगी है। अंजड़ कृषि उपज मंडी समिति स्थित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के नकद खाद विक्रय केंद्र पर रासायनिक खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने अंजड़ बड़वानी रोड पर चक्का जाम कर दिया। कई किसान सुबह से और कुछ 3-4 दिन से खाद के लिए चक्कर लगा रहे थे, लेकिन नंबर नहीं आने पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। रिमझिम बारिश के बीच सैकड़ों किसान कृषि उपज मंडी गेट पर जमा हो गए और रासायनिक खाद नहीं मिलने की शिकायत की। मामले की जानकारी मिलते ही तहसीलदार भूपेंद्र भिड़े राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने रासायनिक खाद विक्रय केंद्र प्रभारी और किसानों के बीच मध्यस्थता कर जाम हुए रोड को खुलवाया। किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारी खाद वितरण में मनमर्जी कर रहे हैं और टोकन वितरित नहीं कर रहे। तहसीलदार सभी किसानों को लेकर केंद्र पर पहुंचे। वहां पटवारी और मंडी कर्मचारियों के माध्यम से आगामी समय में खाद मिलने के टोकनों का वितरण शुरू किया गया। सीहोर के महिला पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में स्टेनोग्राफी विषय की प्रैक्टिस परीक्षा में 25 छात्राओं को फेल कर दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई। सीहोर के महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्टेनोग्राफी विषय की प्रैक्टिकल परीक्षा में 25 छात्राओं को फेल किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में छात्राएं कलेक्टोरेट पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया है। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट ब्रांच की फाइनल ईयर की पूरी क्लास स्टेनो टाइपिंग विषय के प्रैक्टिकल में फेल हो गयी। क्लास में पढ़ रही 25 छात्राओं में से एक को भी पासिंग मार्क्स नहीं मिले। छात्राओं ने स्टेनो शिक्षिका और प्रैक्टिकल लेने आए एक्सटर्नल पर आरोप लगाए हैं कि सभी छात्राओं को जानबूझकर फेल किया गया है। इस विवाद के बीच कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। प्रिंसिपल ने कहा कि वो हाल ही में महाविद्यालय में आए हैं और उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कई बार प्रयास करने के बाद भी कोई समाधान न मिलने पर उन्हें मजबूरन कलेक्टरेट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।